चलिए आज क्लास का शुरुआत करते हैं। आज दो चरों वाला रैखिक समीकरण का क्लास संख्या 5 है और इसमें हम लोग करने वाले हैं वर्ग 9 गणित का प्रश्नावली 4.3 का हल। ठीक है, इसके पहले इसका उदाहरण और बेसिक का क्लास हो चुका है, एक बार उसको देख आइए तब यहाँ अच्छा रहेगा ज़्यादा। वैसे सबका हम कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। इसमें है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक है, और इसमें पहला है आपका x प्लस में y बराबर 4। ठीक है, तो हम पहले बताए थे कि इसका किसी का भी आलेख खींचना होता है तो एक हम ऐसे सारणी बनाते हैं। ठीक है, और उस सारणी में x y का कुछ मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे आसान जो हल बताए थे वो क्या बताए थे कि पहले एक बार x का मान शून्य रखेंगे, उसके बाद y के मान ज्ञात कर लेंगे। तो x का मान इसमें जब शून्य होगा तो y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बताया था, दूसरा हल क्या करना है कि दूसरा y को शून्य ले लेना है। जब y बराबर शून्य ले लेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 4। अब आप अपनी संतुष्टि के लिए अलग से और मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इतना से हमारा काम हो जाएगा, हमारा जो आलेख है वो बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। x और y पर 4 4 है, तो ऐसा हम लोग x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमारा y अक्ष हो गया और ये हमारा x अक्ष। हम अपने सुविधा के अनुसार इस पर अंतराल अंकित कर लेते हैं। ये x डैश x, ये y डैश y, 1 2 3 4 5। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर आपका -1 -2 -3 -4, ये 0। तो हमारा पॉइंट है 1 बनेगा, x का मान 0 y के मान 4, x पर 0 y का मान 4, ये हमारा बिंदु हो जाएगा और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 4। ये हमारा बिंदु है 0 4। और दूसरा बिंदु है x पर 4 और y पर 0, y पर 0 यहाँ है, y पर इधर 1 हो जाएगा, इधर -1 तो 0 यहाँ पर है और x पर 4। ये हमारा बिंदु हो गया 4 0। तो किसी भी ग्राफ खींचने के 2 बिंदु काफी होता है और इसकी जांच के लिए कि दोनों बिंदु सही है आप और भी बढ़ा सकते हैं। कितना भी बढ़ाइएगा तो इसी रेखा पर आएगा। ठीक है, कम से कम 2 जरूरत है और सबसे आसान ये तरीका होता है कि एक बार x का मान 0 रखकर y का मान ज्ञात करते हैं, एक बार y का मान 0 रखकर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। वैसे कुछ भी रख सकते हैं, जैसे x का मान 1 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और x का मान यहाँ पर 2 रखते हैं, उधर घटेगा तो y का मान 2 हो जाएगा। तो चलिए सिर्फ यही 2 का जरूरत होता है, तो कि कोई भी 2 बिंदु ले लेंगे और काटिए तौर पर उसका बिंदु अंकित करके मिला देते हैं और ये हम मिला दिए। ये हमारा आलेख बनकर तैयार हो गया और इस रेखा का समीकरण क्या होता है, x प्लस y बराबर 4। ये हमारा आलेख बनकर तैयार हो गया। ठीक है, चलिए आगे है, 1 मिनट इसको मिटा लेते हैं। दो नंबर में है x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, इसका आलेख खींचना है, वही काम करेंगे, सारणी बनाएंगे 1
एक्स वाई, सबसे हमारा क्या काम होता है, एक्स बार एक्स का मान 0 लेते हैं, वाई के मान कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 2, 2 बराबर माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा। एक बार वाई के मान 0 रखते हैं, जब वाई के मान 0 रखेंगे इसमें रखेंगे तो एक्स का मान हो जाएगा 2। ग्राफ खींचने के लिए इतना हमें काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए इसका ग्राफ खींच लेते हैं। ये हमारा हो गया वाई अक्ष और ये हमारा हो गया एक्स अक्ष। ये वाई डैश वाई, ये एक्स डैश एक्स। अब इस पर अंकित करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब आप ग्राफ पेपर बनाएंगे थोड़ा सा आसान होता है, इसमें जो अंशांकन करना होता है वो अपने आप दिया रहता है अंतराल, उस पर जितना का मर्जी उतना का अंतराल ले सकते हैं। अब चलिए ये हमारा कार्तीय तल बन गया, इसमें बिंदु अंकित करना है। कौन सा बिंदु लेना है, x पर 0 y पर -2। x पर 0 कहाँ है, यहाँ, y पर -2 कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा बिंदु कौन सा हो गया है 0 -2। एक बिंदु अंकित करना है, 2 0, x पर 2 y पर 0, ये बिंदु हो गया। कौन सा हमारा बिंदु है 2 0। अब इन दोनों बिंदु को हम मिला देंगे। और ये हमारा आलेख प्राप्त हो गया किसका, ये आलेख प्राप्त हो जाएगा x - y बराबर 2 का, ठीक है। चलिए आगे 3 नंबर में है y बराबर 3x, ठीक है। अब चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने से पहले हम सारणी बनाएंगे। x y, सबसे पहला काम x का मान 0 रखेंगे, तो x का मान जब 0 रखेंगे तो 3 से गुना होगा तो y के मान भी 0 हो जाएगा। देखिए y का मान 0 नहीं रखेंगे क्योंकि वापस हमें x का मान 0 मिल जाएगा जो यही होगा। अब कुछ भी रख लेते हैं, जैसे x का मान 1 रखते हैं, x का मान 1 रखेंगे तो y के मान कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 3। अब 2 बिंदु मिल गया है, ग्राफ खींचने के लिए काफी है। इससे आप और भी बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। ये x और y, x डैश x, y डैश y, और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर माइनस हो जाएगा और इधर भी माइनस हो जाएगा, इधर 0। सबसे पहला बिंदु हमें 0 0 लेना है, तो यही हमारा बिंदु 0 0 होता है। ये बिंदु कौन सा होता है 0 0। उसके बाद x पर 1 y पर 3, ये बिंदु हो जाएगा। ये बिंदु हमारा कौन सा हो जाएगा, x पर 1 और y पर 3, और इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ये हमारा आलेख बनकर तैयार होगा। किसका है ये है y बराबर 3x का ग्राफ, ठीक है। चलिए
तो नेक्स्ट देख लेते हैं। चार नंबर में है चार नंबर में हमारा 3 बराबर 2x प्लस में y। ठीक है, वही काम करना है, एक सारणी बनाना है और उससे हमें x तथा y का मान ज्ञात करना है। सबसे पहला काम होता है x का मान 0 लेते हैं। x का मान 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y के बराबर 3 हो जाएगा। एक बार y के मान 0 लेते हैं जब y के मान 0 रखेंगे तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो ये 3/2 करते हैं, ये भिन्न में चला जाता है तो एक दूसरा मान ले लेते हैं। जैसे यदि हम x का मान 1 लेते हैं, x का मान 1 लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और इधर घटेगा तो 3 में से 2 घटेगा तो 1, इसका भी मान 1 आ जाएगा। अब इसको हम छोड़ देते हैं, पॉइंट बटे में है या पॉइंट में रहेगा तो थोड़ा सा बिंदु उसको लोकेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है दशमलव वाला, इसलिए हम पूर्ण अंक वाला मान लेते हैं। जैसे इसको छोड़कर हम ये ले लिए, ठीक है। अब बाकी सब काम वही करना है। अब चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। ये हमारा y अक्ष, ये हमारा x अक्ष, y डैश y x डैश x, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इधर माइनस में आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 -4। चलिए 0 3, x पर 0, x पर 0 यहाँ पर है, y पर 3 कहाँ पर ये है, ये हमारा बिंदु है क्या 0 3 और 1 1 1 1, इसका x पर 1 और y पर 1, ये हमारा बिंदु है। ये बिंदु कौन सा है 1 1। अब दो बिंदु मिल गया, हमारा ग्राफ खींचा जाएगा। चलिए इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ये हमारा ग्राफ कौन सा होगा 3 बराबर 2x प्लस में y का ये ग्राफ है। चलिए आलेख सबका बन गया, ठीक है। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 का। प्रश्न संख्या 2 है बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितने रेखाएं हो सकती है और क्यों। बताए थे कि जब इस प्रकार का बिंदु दिया रहता है तो ये होता है x और ये होता है y, और समीकरण लिखना बहुत ही आसान काम है, कितना भी समीकरण लिख सकते हैं इससे जाने वाला। कैसे, अब देखिए x है प्लस y, तो लिखेंगे x प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा 14 2 16, एक समीकरण तैयार। उसके बाद लिखना है y माइनस एक्स कर देते हैं एक, तो क्या हो जाएगा 14 में से 2 जाएगा 12, ये एक समीकरण हो जाएगा। और लिख देंगे 2x प्लस में y, तो दो दूनी के 4 14 कितना हो जाएगा 18। आप इससे बहुत सारा समीकरण तैयार कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार ये है। तो इसमें बोल रहा है कि दो समीकरण, तो दो समीकरण के 3 समीकरण कोई भी दो लिख लीजिए। इस प्रकार की और कितने रेखाएं हो सकती है, लिखना है कि इस प्रकार की अनेक समीकरण, अनेक रेखाएं हो सकती हैं। अब पूछ रहा है क्यों,
क्योंकि क्योंकि एक बिंदु से गुजरने वाली असंख्य रेखा होती है। जब इसका बेसिक हो रहा था उसमें बताए थे कि कोई भी एक बिंदु है, इससे गुजरने वाला रेखा अनंत हो सकता है। कोई से भी हम इससे बहुत सारी रेखा गुजार सकते हैं, प्रत्येक रेखा का समीकरण अलग अलग हो जाएगा। तो जितनी रेखा है उतना समीकरण, तो रेखाएं हम अनंत खींच सकते हैं, इसलिए समीकरण भी अनंत हो सकता है। ठीक है, तो इतना हमारा सब हल हो जाएगा। ये बनाना जरूरी नहीं है, बना दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आगे है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। एक बिंदु दिया गया है हमें 3, 4 और ये बोल रहा है कि 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है। इसके आलेख पर यह बिंदु स्थित है। यदि यह बिंदु इस आलेख पर स्थित है तो ये जो बिंदु होगा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी 3y बराबर होगा क्या, ax प्लस 7 के। ठीक है, या y का मान कितना हो जाएगा, 3 गुने में 4 बराबर a गुना में x का मान 3 प्लस 7। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यह बिंदु इस पर है तो इसको समीकरण को संतुष्ट करेगा। जब इसका मान इसमें रखेंगे तो ये कथन सत्य होना चाहिए। तो चलिए, इसका मान हो गया। अब ये हो जाएगा, या चढ़ती है 12 बराबर 3a प्लस में 7, या 12 प्लस इधर है तो इधर आएगा तो माइनस बराबर 3a, या कितना हो जाएगा हमारा 5 और बराबर 3a, और या a बराबर क्या हो जाएगा 5/3। ये हमारा a का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बिंदु यदि किसी समीकरण पर स्थित है या किसी समीकरण की रेखा पर स्थित है तो वह उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी x और y का मान उसमें रखने पर वो कथन सही होगा। दोनों ओर का मान क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी बराबर हम कर दिए हैं, उसके बाद उत्तर आया है। ठीक है, चलिए, 4, 3, 12, 7, 5। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4। ठीक है, 4 में है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। ठीक है, चलिए, इसमें क्या है कि पहला किलोमीटर चलिएगा किसी टैक्सी से तो रुपया लगता है 8 रुपया, और 1 किलोमीटर के बाद आप जितना चलिएगा उसका रेट कम हो जाएगा, वो 5 रुपये। जैसे कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर चला तो उसका 8 रुपये लगेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर चलेगा तो उसका 16 रुपया नहीं होगा। पहले 1 किलोमीटर के 8 रुपया, दूसरे के लिए कितना हो जाएगा 5 रुपये, 8 5 13 रुपया। यदि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर चलता है तो पहले 8 रुपया हो जाएगा और 2 का 5 रुपये का रेट लगेगा। एक के बाद जितना है वो 5 रुपये का, तो 5 दूनी 10 या 8, 18 रुपया होगा। ठीक है, तो चलिए, यदि किराया y रुपये है, ठीक है, और x किलोमीटर दूरी तय करता है, तो x का मान यदि 1 हो, ठीक है,
तो 1 × 8 हो जाएगा। लेकिन यदि 1 से ज्यादा हो तो क्या होगा, इसमें 8 का गुना 1 से होगा, अब प्लस में x - 1 होगा और इसका रेट लगेगा 5 रुपये। समझिए इसको ध्यान से। जब 1 होगा, x का मान 1 होगा तो हमारा रुपया कितना लग रहा है, 8 रुपया। ठीक है, जैसे ही 1 से ज्यादा किलोमीटर जा रहा है तो 8 रुपया तो लगेगा, और बाकी सब जितना बचेगा, तो 1 किलोमीटर का हम निकाल लिए, x किलोमीटर चला तो x किलोमीटर से 1 किलोमीटर का हम तो 8 रुपया निकाल लिए, तो अब कितना किलोमीटर बचा, तो x - 1 किलोमीटर बचे, और उसका रेट अलग रहा है, उसका रेट क्या लग रहा है, 5 रुपये के। ठीक है, तो वहीं 8 × 1 लिखे थे, यानी 1 किलोमीटर का, और x - 5 लिखे, 5 लिखे, यानी कि ये 5 रुपये का रेट है और ये 8 रुपये का रेट है, ये 1 किलोमीटर के लिए, और ये हमारा है x - 1 किलोमीटर के लिए। तो 1 है तो इसका मतलब नहीं है, हम हटा देते हैं। तो हमारा समीकरण क्या प्राप्त हो गया, y = 8 प्लस में x - 1 × 5, या इसको और सरल करेंगे तो हो जाएगा y = 8 प्लस में 5x - 5। यह हमारा समीकरण जो बन के आएगा वो होगा y = 5x, 8 में से 5 गया 3, ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक, बोल रहा है कि इसका रैखिक समीकरण लिखिए। समीकरण तैयार हो गया, उसका आलेख खींचिए। ठीक है, तो आलेख के लिए वही काम करते हैं, सारणी बनाते हैं, और x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो सिंपल तरीका, x का मान 0 रखते हैं, वो x का मान 0 रखें तो ये 0 जो y के बराबर कितना हो जाएगा, 3, और एक बार y का मान 0 रखेंगे, तो y का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x का मान -3/5 हो जाएगा। इस मान को नहीं लेंगे क्योंकि भिन्न के रूप में हो गया, कोई दूसरा मान ले लेते हैं। जैसे x का मान हम 1 ले लेते हैं, x का मान 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 3 8, y का मान कितना हो जाएगा, 8। अब हम आलेख खींचेंगे। ठीक है, चलिए चलिए कितना बढ़ाना है, 8 बढ़ाना है y पर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, चलिए 2 4 ये 6 और ये 8 है, 2 4 6, 1 2 3 4, -2 -4, 1 2 -2, 3 4 -4। ठीक है, ये 0, हमें बिंदु चाहिए 3 0, x पर 0, तो x ये है, इस पर 0, और y पर 3, y पर 3, ये बिंदु हमारा कौन सा होगा, 0 3, और ये 1 8, x पर 1, y पर 8, y पर 8, ये यहाँ, ये बिंदु हमारा हो जाएगा क्या, 1 8। अब इन दोनों रेखाओं को मिला देते हैं। चलिए इसका ये आलेख हो गया, और इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y = 5x प्लस में 3। ठीक है, ये हमारा समीकरण भी तैयार हो गया और आलेख भी बन गया। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। ठीक है,
बना दें इसको। चलिए अच्छा देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में है 2 आलेख दिया गया है और 2 समीकरण, ठीक है। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए, ठीक है। तो पहला में है इस प्रकार का है और इसमें गुजारा गया है ऐसे रेखा का समीकरण। रेखा इस प्रकार गुजरता है और इस पर बिंदु दिया गया है, एक है यहाँ -1 1 और इधर एक पॉइंट है 0 0, एक और पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, इसका मान है 1 -1 और पूछ रहा है ये किसका समीकरण है, ठीक है। पहला में है y बराबर x, दूसरा में है x प्लस में y बराबर 0, तीसरा में है y बराबर 2x और चौथा में है 2 प्लस में 3y बराबर 7। हमें पता करना है कि ये जो ग्राफ है ये किस समीकरण का है। तो बताए थे कि हमें कोई भी बिंदु एक ले लेते हैं, ठीक है, और उस पर हम रख कर मान, इसका मान इसमें रख कर देखते हैं, जो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा वो उसका समीकरण हो जाएगा, या फिर बराबर के दोनों तरफ जो बराबर हो जाएगा वो संतुष्ट हो जाएगा, यानी वो उसका समीकरण हो जाएगा। तो कोई भी एक मान निकाल कर रखते हैं, इसको नहीं रखते हैं क्योंकि ये इसमें भी हो जाएगा इसमें भी हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। देखिए ये जब मान रखिएगा तो ये भी संतुष्ट हो जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा, ये भी संतुष्ट हो जाएगा और ये भी संतुष्ट हो जाएगा, और ये हालांकि संतुष्ट नहीं होगा। तो हमें कोई एक चुनना है, तो इसको नहीं छोड़ देते हैं, इसको हम नहीं अप्लाई करेंगे, इसको ले लेते हैं। इसको ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा -1 बराबर 1, जो कि सही नहीं है। इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, हाँ 1 प्लस में -1 बराबर 0, ये सही हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस 0 हो जाएगा। इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा -2 गुना में -1 बराबर 1, ये सही है नहीं, गलती हो जाएगा। इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस में 3 -1 बराबर 7 गुना में 1, ये सही है। -3 है 2 -1 बराबर 7, ये गलती है, ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये बिंदु का इसमें मान रखने पर ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है, इसलिए इस ग्राफ का समीकरण ये है, ठीक है। आपको अन्य सब ये नहीं, इसको छोड़कर ये आप रखिएगा तो फिर ये संतुष्ट हो जाएगा, बाकी सब कोई संतुष्ट नहीं होगा, ठीक है। ये हम पता कर लिए। चलिए 5 क्वेश्चन में ही एक और ग्राफ है और उसका पता करना है, चलिए देख लेते हैं। इसमें ग्राफ है और इसमें यहाँ से गुजारा गया है कोई समीकरण रेखा, और यहाँ पर दिया गया है -1 3 और यहाँ पर दिया गया है 0 2 और एक बिंदु यहाँ पर है हमारा 2 0, ठीक है। और समीकरण दिया गया है क्या y बराबर x प्लस में 2, दूसरा है y बराबर x माइनस 2, तीसरा समीकरण है y बराबर -x प्लस 2 और चौथा है x प्लस में 2y बराबर 6। अब क्या करेंगे, कोई बिंदु उठाकर इसमें रखेंगे, यहीं रखते हैं, तो ये हो जाएगा क्या y बराबर 2 बराबर 0 प्लस 2, सही है, ठीक है। इसमें रखते हैं तो y के मान कितना है 2 बराबर x का मान 0 माइनस 2, सही है गलत है ये। इसमें रखेंगे तो y के मान 2 बराबर -0 प्लस में 2, ये भी क्या है सही है ये ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा क्या x का मान 0 प्लस में 2 गुने में 2 बराबर 6, ये गलत। यहाँ 2 कैसे सही हो रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं।
y बराबर x प्लस 2 और एक सही है y बराबर माइनस एक्स प्लस 2। तो y का मान ठीक है, यहाँ से हमें 2 मिल रहा है, दोनों संतुष्ट हो रहा है। चलिए यहाँ पर y के मान 2 रखेंगे तो 0 प्लस 2 सही है। तो ठीक है, ये दोनों मिल रहा है तो हम कोई दूसरा बिंदु रख कर देखते हैं, ये बिंदु रख देते हैं, यही दो में कंफ्यूज है। इसमें बिंदु रखते हैं अब की बार ये, तो ये हो जाएगा 0 0 बराबर x का मान कितना है 2 प्लस में 2, ये गलत हो गया और इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है y बराबर 0 y बराबर 0 बराबर माइनस 2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में 2 उत्तर आ रहा था इसमें, ये यानी कि ये हमारा सही उत्तर है। देखिए बात यह है कि किसी एक बिंदु को लेकर हम देखेंगे तो ज्यादा संतुष्ट हो रहा है। जैसे पहले वाला में बिंदु जब 0 0 ले रहे थे तो 3 संतुष्ट कर रहा था लेकिन कोई एक होगा तो हम अन्य बिंदु लेकर संतुष्ट करके देखेंगे। इसमें भी जब संतुष्ट करने चले तो ये बिंदु को 2 समीकरण संतुष्ट कर रहा था, लेकिन उत्तर कोई एक है, तो हम कोई और बिंदु लेकर उसको संतुष्ट करके देखेंगे। तो अगले बार किए तो ये सही निकला, ये गलत हो गया, तो ये हमारा सही समीकरण ये हो गया। ठीक है, चलिए ये क्लास लंबा हो रहा है इसलिए यहीं समाप्त करते हैं। इसके अगला पार्ट, अन्य सब क्वेश्चन अगले पार्ट में बनेगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।